नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड. कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक नहीं है? नोट ए करेक्ट. नोट द एलिमेंट बिकम्स लेस मेटेलिक इन नेचर. एलिमेंट जो है वो कम मेटेलिक है नेचर में, ऐसा भी नहीं है बेटा. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेस मेटेलिक हो जाते हैं, ठीक कह रहा है बेटा ये. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, बेटा फर्स्ट इंक्रीज हो जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. पहले 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ गए लेफ्ट टू राइट में. एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली. लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है बेटा. इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय देने की बजाय लेने की टेंडेंसी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट. ऑक्साइड्स बिकम मोस्ट एसिडिक, बेटा नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक ही बताया था. तो इसका आंसर सी गलत है, क्योंकि एटम्स की देने की टेंडेंसी नहीं बढ़ती, लेने की टेंडेंसी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट. एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद फॉर्मूला XCl2, यानी एक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्रॉस करके लेके जाओगे तो 2 पॉजिटिव. विच इज अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्स वुड बी लाइकली टू बी इन द सेम इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सोडियम +1 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, सिलिकॉन 4 होता है. तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग कौन है बेटा? इसका आंसर सेकंड, मैग्नीशियम. इसका क्रॉस में लेके जाओ ना, क्रॉस में ले गए तो Cl पे 1 और मैग्नीश एक्स पे 2 पोलस. मैग्नीशियम ही तो है जो 2 देता है. आप कैसे याद करोगे? सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कन्फिग्रेशन 281. मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कन्फिग्रेशन 282. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 283. तो यही तो 2 देगा, बाकी तो 2 3 4 की कॉन्फ़िगरेशन है. विच एलिमेंट हैज़ 2 शेल्स? वो एलिमेंट जिसके पास 2 शेल है. 2 शेल कौन सी? के और एल. बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन. के में मैक्सिमम 2 आते हैं, एल में मैक्सिमम 8 आते हैं. तो 2 और 8 10. 10 किसका एटॉमिक नंबर है? नियोन का. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282. 2 8 10 और 2 12. 12 किसका है बेटा? मैग्नीशियम का. अ टोटल ऑफ 3 शेल. 3 शेल है, के एल एम, विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. एल कितनी शेल है बेटा? बेटा पहला कहता है क्वेश्चन 2 शेल. पहले वाले को मैं ना इसमें करके दिखाती हूँ, फर्स्ट पार्ट वाले को. 2 शेल है, के और एल, कम्प्लीटली फिल्ड है. 2 और 8. 2 और 8 कितना है? 10. 10 किसका होता है बेटा? नियोन का. नियोन का ही तो होता है. कहता है फिर नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी सेकंड वाले की 282. 2 और 8 10 2 12 किसका है बेटा? मैग्नीशियम का. नेक्स्ट वो क्या दे रहा है? कन्फिग्रेशन टोटल 3 शेल है, के एल एम, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स वैलेंस शेल. लास्ट में 4 है तो बेटा अंदर की तो कम्प्लीटली फिल्ड ही होंगी. 2 और 8 10 और 4 14 किसका है? सिलिकॉन का. नेक्स्ट कहता है टोटल 2 शेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. 2 शेल है, 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. अंदर वाले में 2 होंगे, 2 और 3 5. 5 किसका है बेटा? बोरोन का. कहता है ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका दुगना है सेकेंड शेल में. फर्स्ट में तो मैक्सिमम 2 ही आते हैं, तो उसका दुगना कितना हो गया? 4. 2 + 4 6. 6 किसका है? कार्बन का. क्लियर है बेटा? तो ये याद करना है, ट्रिकी नहीं है ये क्वेश्चंस, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद एटम के नंबर के साथ आती है. 1 to 20 तक ही पूछे जाते हैं बेटा. ये देखो. What property do all elements in the same column of the periodic table of the boron have in common? कौन सी प्रॉपर्टी है जो बोरोन वाले ग्रुप सिमिलर शो करते हैं? दे शो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और जब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो उनकी वैलेंसी भी सेम होगी, दैट इज +3. बोरोन एटॉमिक नंबर 5. 5 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 ही वो वैलेंसी शो करेगा, यानी सारे ही 3 वैलेंसी शो करेंगे.
What property do all the elements in the same column of the periodic table? That फ्लोरीन का atomic number 9, configuration 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है इनकी 1, so they have same valency, that is 1. An atom has electronic configuration 287. 2 और 8 10, 10 और 7 17. 17 किसका है बेटा? क्लोरीन का. एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17. 17 में टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर? एटॉमिक नंबर 17 के साथ कन्फिग्रेशन 287 7 आना चाहिए आउटर शेल में. एटॉमिक नंबर 7 की कन्फिग्रेशन 225, 9 की कन्फिग्रेशन 2 7 लास्ट आ गया सिमिलर. फॉस्फोरस 285, आर्गन 288. तो कौन सिमिलर है बेटा? फ्लोरीन इज सिमिलर. गॉट इट? नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट ABC इन द पीरियोडिक टेबल एज शोन. ग्रुप 16, ग्रुप 17. ग्रुप 17 फ्लोरीन वाला है, 16 ऑक्सीजन वाला है. स्टेट वेदर A इज अ मेटल और नो मेटल. बेटा लेफ्ट टू राइट जाता है तो मेटेलिक कैरेक्टर नहीं बढ़ता, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है. तो ए क्या है? नॉन मेटल है. वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव. ए और सी में कौन ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा? बेटा जिसका साइज बड़ा होगा वो ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास वाले शेल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रख देते, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, यानी सी इज मोर रिएक्टिव. विल सी बी लार्जर और स्मॉलर देन साइज देन बी? सी और बी में किसका साइज बड़ा है? स्मॉलर है. मतलब सी बी से छोटा है या बड़ा? लेफ्ट टू राइट जाता है बेटा, साइज छोटा होता जाता है, यानी सी स्मॉलर है. विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन या एनायन, विल बी फॉर्म्ड बाय ए? एक कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा, ये कह रहा है. बेटा कैटायन या एनायन, एनायन क्या होते हैं? नॉन मेटल. कैटायन क्या होते हैं? मेटल, पॉजिटिव वाले होते हैं बेटा. तो ये नॉन मेटल है, यानी ये एनायन बनाता है. या आप फ्लोरीन से भी कर सकते हो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस 15 बिलोंग टू द ग्रुप 15, जैसे 25 285. हाँ करेंगे. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट एंड विच विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई. 25 285 कन्फिग्रेशन हो गई. कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? बेटा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज खींचता है, और पॉजिटिव कहाँ लाई करता है? न्यूक्लियस में. यानी जो शेल न्यूक्लियस के क्लोज होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करेगी. यानी कौन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन. क्लियर है बेटा? How does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table? बेटा हम कैसे किसी की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको ये सिखाया था. हम एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो. इसने लिया है सोडियम, मैं कोई भी ले सकती हूँ. मैं क्लोरीन ले रही हूँ यहाँ पे. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और 17 की कन्फिग्रेशन कितनी होती है? 287. 287 कितने शेल है बेटा? 3 शेल है. 3 शेल का मतलब हो गया पीरियड कौन सा हो गया? 3. और ग्रुप हमें बताना है, तो 7 लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप कितना हो जाएगा बेटा? ग्रुप को कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा है वैलेंस में, तो 10 जोड़ देते हैं. 10 और 7 17. और अगर 2 से कम है, यानी 1 या 2 है, तो वही उसका ग्रुप नंबर. जैसे सोडियम ले लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281. कितने शेल है? 3. तो पीरियड हो गया 3. ग्रुप अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी 2 से 1 या 2 हो तो वही ग्रुप नंबर. नेक्स्ट, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 is surrounded by element with atomic number 12, 19, 21 और 38. Which of these has similar chemical properties? बेटा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी होगी जिसकी कन्फिग्रेशन इससे मैच करती होगी. अब 12 वाले की कन्फिग्रेशन 282, यानी मैच कर गई. वैलेंस शेल ये शो करेगा. 19 की 2881 ये शो नहीं करेगा. 21 वाले की स्कैंडियम है 2883, ये भी शो नहीं उसे बेटा, ये 2892 आएगा. 2892. गॉट इट? स्ट्रोंशियम है बेटा, ये 38 है. 2 यानी कौन सिमिलर शो करेगा बेटा? 12 और 38 वाला. गॉट इट?
या एटॉमिक नंबर से देख लीजिए और पीरियोडिक टेबल में मैच कर लीजिए। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास नंबर पर बेस्ड है, मेंडलीव मास पर। इसमें 6 पीरियड 8 ग्रुप है, इसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। इनर्ट गैसेस तब तक खोज नहीं हुई थी, इसमें इनर्ट गैसेस की पोजीशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी जो 3 से लेकर 12 एटॉमिक ग्रुप नंबर है ना बेटा, उसको इसने सेपरेट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे 3 से 12 अलग से सेपरेट है। यहाँ पे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को सेपरेट नहीं किया गया था, यहाँ सेपरेटेड है। एलिमेंट हाइड्रोजन को इसने सेपरेट नहीं किया था, यहाँ सेपरेटेड है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट योर चैप्टर्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस। बेटा मैं इसकी पिक सेंड कर दूँगी फॉर द क्वेश्चन आंसर। अब एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं होता बेटा 10th में कि आपके क्वेश्चन सिमिलर टू एक्सरसाइज आएँ, वो कुछ भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ओके बेटा, डू द क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।